हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के साथ क्लास 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी बुक का लेके आए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा दिया था और 1, 2, 3 हमें उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत असंगत है। तो संगत असंगत हमने आप लोग को पहचानना बताया था अपने पिछले वीडियो में। ठीक है, यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अगर संगत अगर निकलता है तो जो है हमको उसको ग्राफीय विधि से हल निकालना है। तो दो जो क्वेश्चन हमने बताया है उसमें आपने इस फॉर्मूला का ही यूज किया है। ठीक है, तो जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और उसको संगत असंगत पहचानने में अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो तो वो मेरे दूसरे वीडियो में देखिए, उसको क्लियर कर ले। वैसे इसमें हम अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न का हल की ओर। तो हम लोग लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। देखिए x प्लस वाई बराबर है 5। फिर क्या है 2x प्लस 2y बराबर है 10। ठीक है, तो पहले तो हमको इसमें पता करना है कि कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। इसके लिए हम लोग समीकरण को कैसे लिख लेंगे, x प्लस वाई, ये प्लस को इधर ले आते हैं, -5 इक्वल टू 0। फिर 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर हो गया 0। ठीक है, तो हमको तो अब a1 a2 निकालना होगा। देखिए a1 बराबर हो गया, ये x का गुणांक यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। a2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, फिर निकालो b1 हो गया मेरा, यहाँ इसके भी गुणांक में कुछ नहीं है तो 1। फिर b2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। फिर c1 निकालिए, हो गया ये -5 और c2 हो गया यहाँ पे -10। ठीक है, बताया हमने कि x का गुणांक जो होता है वो a1 होता है, y का गुणांक जो होता है वो b1 होता है और ये c का जो होता है, ये तीसरा जो होता है वो c होता है। ठीक है, तो a1 a2 ये सब निकालने तो अच्छी तरह से आ गया। अब हम लोग चलते हैं इस फॉर्मूला पर, कैसे जानेंगे कौन सा संगत है कौन सा असंगत है। ठीक है, तो पहले हम लोग निकालते हैं a1 बटा में a2। तो a1 बटा a2 में हो गया 1/2। ठीक है, अब देखिए b1 बटा में b2, तो ये भी हो गया 1/2। ये दोनों तो मेरा बराबर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये तो काम नहीं हो रहा है, ये चीज़ तो नहीं आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। चलिए अब देखते हैं कि ये आता है या ये आता है। तो इसके लिए हम लोग को फिर c1 बटा c2 निकालना पड़ेगा। तो c1 का वैल्यू हो गया -5 और c2 का वैल्यू हो गया -10। माइनस से माइनस खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। ठीक है, देखिए तीनों बराबर निकल गया है। तो क्या हो गया a1 बट्टा a2 बराबर में b1 बट्टा b2 बराबर में c1 बट्टा c2। कौन से पे आ गया, ये इस पे आ गया। हमने पीछे में बताया था कि अगर ये वाला फॉर्मूला आता है तो वो कौन सा होता है, वह जो होता है इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और ये भी बताया कि अगर किसी में एक हल या अनेक हल, एक हल हो या अनेक हल हो तो वह क्या होता है, वह जो होता है वह संगत होता है। ठीक है, तो संगत होगा तो हमको फिर ग्राफीय विधि से हल करना, इसलिए इसमें लिख दीजिए यह अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो यह कौन सा हो गया, यह हो गया संगत। यह कौन सा युग्म हो गया, यह हो गया संगत युग्म। संगत युग्म हो गया तो इसको हमको अब क्या कर, पहले देख लो एक बार और अच्छे से। ठीक है, पहले हमने a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 करके देख लिया कि तीनों क्या बराबर आ रहा है। फिर देखा इसमें से कि कौन से फॉर्मूले पे आ रहा है, तो मेरा जो है ये इस पे आ रहा था। यह जो होता है संगत होता है क्योंकि अपरिमित रूप से इसमें बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो संगत हो गया। तो संगत के लिए तो हमको फिर से अब ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यह जो होता है तो संगत युग्म हो गया। तो यह एक संपाती रेखाएं भी होते हैं, हमने बताया था संपाती
इसमें अपरिमित हल होते हैं। तो ये संपाती रेखाएं कैसे होते हैं, तो एक रेखा के ऊपर अगर एक रेखा और आता है तो वह क्या होता है, संपाती रेखा होता है। ठीक है, तो ये संपाती रेखा हो गया, तो इसमें बहुत अपरिमित हल हो गए, तो यह हो गया संगत युग। बस संगत युग का भी पहचान करना है। अब चलते हैं हम लोग इसके ग्राफ की ओर। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए पहले हमने ग्राफ पेज का यूज किया है। ठीक है, चलिए ग्राफ पेज हमने लेके क्या करेंगे, पहले हम लोग जो मेरा समीकरण था उस समीकरण को हम लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5, ये था समीकरण 1। और क्या था, 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए पहले हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। इसको आप 1 दे दो, इसको आप 2 दे दो, तो समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से क्या, एक यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे x, ये लिखेंगे y। ठीक है, तो इसमें मान डाल के हमको एक दो बिंदु चाहिए होता है ना ग्राफ बनाने के लिए, तो 2 बिंदु के लिए हमको वैल्यू डालना पड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसके में डालते हैं अपने मन से x के जगह पे 0। तो समीकरण 1 लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर हो गया 5। ठीक है, तो x के जगह पे हमको क्या डालना है, 0। तो 0 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर कितना आ गया, 5। तो यहाँ y आ गया 5। ठीक है, अब फिर से आप y के जगह पे 0 डाल के देखो, तो x प्लस वाई बराबर 5। तो x को तो कुछ नहीं करेंगे, अब y के जगह पे क्या करेंगे, 0 डाल देंगे, बराबर 5। तो x बराबर कितना आ गया, 5। ये हो गया मेरा समीकरण 1 का तालिका। ठीक है, अब फिर यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 2x प्लस 2y बराबर 10। फिर हम एक यहाँ पे तालिका बना लेंगे, फिर उसमें लिखेंगे एक बार x एक बार y। ठीक है, फिर 2 मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले डाल के देखते हैं, x के जगह पे 2। ठीक है, तो 2 गुने 2, 2 अंक के बीच में अगर प्लस माइनस नहीं हो तो गुना होता है, प्लस 2y बराबर 10। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 2 दूनी 4 प्लस 2y बराबर 10। जाति मिलाते हैं, y का वैल्यू निकालना है, तो ये और ये मिल रहा है, तो लिखे 2y बराबर 10। ये प्लस इधर आ गया तो हो गया माइनस, तो 2y बराबर हो गया 10 में से 4 गया तो 6। तो y बराबर कितना, ये आ जाएगा भागा में 2 तिया 6, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 3। ठीक है, अब फिर से y के जगह पे आप 1 डाल के देख लो, तो 2x प्लस 2y बराबर 10। अब क्या करना है, y के जगह पे 1 डालना है, तो 2x प्लस 2 इंटू 1 बराबर में 10। तो 2x प्लस 2 एकम 2 बराबर में 10। चलिए इधर देखते हैं, तो 2x प्लस 2 बराबर में 10 हो गया। तो 2x बराबर ये देखिए 10 बराबर के इधर ले गए हम इसको, तो प्लस माइनस में 2x बराबर 10 में से 2 गया तो कितना हो गया 8। x बराबर क्या, 8 बटा में 2, 2 कम 2, 2 दूनी 4। x का वैल्यू कितना आ गया, 4। ठीक है, ग्राफ तो निकालना हमने बताया भी था, देख लीजिए वीडियो से को अच्छे से देखिएगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ग्राफ बनाने में। चलिए ग्राफ पेज भी ले लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, ठीक है, हमने ग्राफ पेज का यूज लिया। ग्राफ पेज बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो देखिए ये मेरा आ गया। देखिए कैसे करें, ठीक है, तो ये हमने पहले ग्राफ खींच के रखा है। ठीक है, ग्राफ खींचना हमने बताया था कि ये x है, दायां साइड x होता है, बायां साइड y x डैश होता है, ऊपर में y होता है, फिर नीचे में y डैश होता है। दायां साइड हमने प्लस लिया, बायां साइड माइनस लिया, ऊपर में प्लस लिया, फिर से नीचे में माइनस लिया। हमने पहले वीडियो में आपको पूरा ग्राफ खींचना हमने बताया था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को देखते हैं कि कैसे कैसे करके मान डालते हैं। देखो
x बराबर 0, y बराबर 5। तो x का 0 तो यही है, अब y का 5 यहाँ है, तो ये यहाँ 0 5 के सामने बिंदु डाल दिया। ठीक है, फिर x का 5, तो x का 5 तो यहाँ आ गया। अब y का 0, y तो 0 यही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने कर दिया डॉट। उसके बाद क्या करेंगे, स्केल ले लेंगे, स्केल की मदद से हम दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। ठीक है, एकदम अच्छे से मिलाइए, कहीं से कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसान है। मिला दिया मैंने। पहला समीकरण तो बना लिया। पहला समीकरण बनाने के साथ साथ क्या करते हैं, यह जो लाइन हमने खींचा है, इस लाइन पे हम लोग पहले समीकरण को लिख देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 5 लिख दिया मैंने। और कहाँ कहाँ पे इसका बिंदु लिए हैं, क्या क्या इसका मान था, वो भी लिख देते हैं। तो यहाँ था x बराबर 0 और यहाँ पर था x बराबर 5। ये था आपको 5 और 0, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा देखते हैं। x बराबर 2, y बराबर 3। तो x बराबर 2, y बराबर 3 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, देखिए x का 2 हो गया, y का 3 हो गया, तो इसके सीधा इसके सीधा। फिर x बराबर 4, ठीक है, अब y बराबर 1 यहाँ पे आ रहा है। देखिए दोनों तो वही बिंदु आ गया। अगर हम ये फिर से भी लाइन खींचते हैं तो ये तो इसी में आएगा ना। देखिए दोनों बिंदु को अगर हम लोग मिलाते हैं तो फिर तो ये इसी पे चलता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों लाइन तो इसी पे है, इसलिए यहाँ ऐसे करके दूसरा समीकरण को भी लिख देते हैं। तो 2x प्लस 2y बराबर 10। और यहाँ पे बिंदु दे दो आप लोग, 4 0, ये हो गया क्या 3 2 ना, ये हो गया, इधर से हो गया 2, इधर से हो गया 3। बस हो गया, ग्राफीय विधि से हल भी हो गया मेरा। देखिए ऐसे करके आप ग्राफ बना दोगे। पूरा सलूशन शुरू से जैसे हमने धीरे धीरे करके बताया है वैसे करके बनाओगे, आपको एग्जाम में अच्छा सा मार्क्स आएगा, 1 मार्क्स भी वो नहीं काटेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न के लिए अब देखिए, पहला प्रश्न तो हमने बना लिया, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है यहाँ पे, देखो x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। जो इंग्लिश से पढ़ते हैं, जो इंग्लिश से भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि मैथ में सॉल्यूशन होता है, भाषा तो उतना होता नहीं है, तो इसलिए सॉल्यूशन है तो उसको अच्छी तरह से हम लोग बस बनाने का तरीका सीखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहले इसमें तो संगत और असंगत को पहचान करना है। तो संगत असंगत पहचान करने के लिए पहले क्या करेंगे, बराबर के इधर ले आएंगे, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है, अब हम लोग a1 a2 का मान निकालते हैं। a1 बराबर हो गया 1, a2 बराबर हो गया ये 3, और सॉरी b1 हो गया आपका -1, b2 हो गया आपका -3, c1 हो गया आपका -8, c2 हो गया -16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए साफ से दिख भी रहा है। चलो अब निकालते हैं a1 बट्टा a2। तो ये हो गया मेरा 1/3, फिर b1 बट्टा b2, तो -1 बट्टा -3, तो माइनस से माइनस खत्म, तो क्या आ गया 1/3, ये दोनों तो बराबर हो रहा है। फिर देखो आप लोग c1 बट्टा c2, तो -8 -16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। देखिए ये बराबर नहीं हुआ, तो देखो कि अब ये कैसे पता क्या करेंगे। तो ये हो गया a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, अब बराबर नहीं है c1 बट्टा c2। तो हमने बताया था फॉर्मूला का यूज़ करना, तो देखिए ये इस फॉर्मूला पे आ रहा है ना। तो जब ऐसा होता है तो ये क्या होता है, समानांतर रेखाएं होते हैं, और समानांतर ये रेखाएं जब होते हैं तो उसमें एक भी हल नहीं होते, यह जो होता है वो असंगत होता है। तो आपको लिख देना पड़ेगा यह समानांतर
रेखाएं हैं, ठीक है। इसीलिए असंगत युग्म होंगे, ठीक है। असंगत युग्म क्या होता है, इसमें कोई हल नहीं होंगे, इसमें कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। यह जो समानांतर रेखाएं जब आ जाता है तो समानांतर रेखाएं में कोई भी हल नहीं होता है। जब कोई भी हल नहीं होता है तो वह असंगत होता है, ठीक है। तो असंगत होने की वजह से तो हमको ग्राफ तो हमको संगत में ही निकालना था, लेकिन यह तो असंगत हो गया, इसलिए इस प्रश्न को हम लोग ग्राफ में हल नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 3 मेरा हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। प्रश्न यही है, 2x प्लस 6y माइनस 6 बराबर 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो चलिए पहले तो संगत असंगत का हम लोग पहचान करते हैं। उसके लिए हम लोग को चाहिए a1। ये तो देखो बराबर किया हुआ है, 0 लाया हुआ है, तो इसको तो नहीं करेंगे। तो a1 बराबर हो गया 2, a2 बराबर हो गया 4, b1 बराबर हो गया 1, अब b2 बराबर हो गया -2, c1 बराबर -6, c2 बराबर -4, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो a1 बट्टा में a2, तो ये हो गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2, b1 बट्टा में b2, 1/, देखो यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है, तो बराबर नहीं हो रहा है तो हमको आगे कुछ निकालने का फायदा ही नहीं है। a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 का। देखो फार्मूला जब हमने बताया था स्टार्टिंग में पहला, ये इस पे चला गया, ठीक है। तो ऐसा जब ये जो होता है प्रतिच्छेद रेखाएं होती हैं, लिख दो यहाँ पे, यह जो होता है यह होता है प्रतिच्छेदित करती रेखाएं, ठीक है। यह जो प्रतिच्छेदित करती रेखाएं होती हैं उसमें केवल एक हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं, ठीक है। केवल एक हल हो या अनेक हल हो तो वह क्या हो जाता है, वह संगत होता है, यह संगति युग्म है। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर संगत युग्म हो गया तब तो हमको ग्राफ भी बनाना पड़ेगा। तो ये निकालने तो आ गया होगा, पहचान करना सीखिएगा कौन संगत है कौन असंगत है। फार्मूला एनसीईआरटी के बुक में भी दिए हुए हैं और मेरा पीछे वाले वीडियो में हमने भी पूरा क्लियर करके फार्मूला बता दिया है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग को चलते हैं ग्राफ की ओर। तो ग्राफ बनाने से पहले हम लोग लिखते हैं 2x प्लस वाई, ये माइनस को उधर ले जा रहे हैं, बराबर समीकरण 1, फिर 4x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण 2, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम करते हैं साइड। चलिए अब बनाते हैं हम लोग ग्राफ। फिर ग्राफ बनाने से पहले एक बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में क्या करेंगे, 2 बिंदु हमको निकालना होगा ग्राफ के लिए, एक x और एक y। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर है 6। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, x के जगह पर फिर से 0 डाल के देखते हैं। देखिएगा 2 × 0, ठीक है, प्लस वाई बराबर 6। तो ये तो 0 हो गया ना, 2 को 0 से गुना करने से तो 0 हो जाएगा। 0 को कोई भी चीज़ से गुना करते हैं या भाग करते हैं तो वो 0 ही होता है। तो y बराबर कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे आप डाल दो 6। फिर से लिखो 2x प्लस वाई बराबर 6। अब क्या करो, y के जगह पे 0 डाल के देखो। तो 2x प्लस वाई की जगह पे 0 बराबर में 6। तो ये खत्म,
2x बराबर 6। तो x बराबर क्या, 6 बटा में 2, 2 तिया 6। ये हो गया मेरा तालिका 1। फिर एक बॉक्स बनाते हैं x y, ठीक है। अब यहाँ लिखा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, तो 4x माइनस 2y बराबर में 4, ठीक है। तो x के जगह पे हम लोग पहले 2 डाल के देखते हैं। 4 गुने 2 माइनस 2y बराबर हो गया 4। तो 4 दूनी कितना हो गया 8, माइनस 2y बराबर 4। हमको तो y का वैल्यू निकालना है ना। 2y बराबर 4, प्लस को इधर ले आए तो माइनस 8। 2y बराबर, ये बड़ा में से छोटा को घटाना है तो ये माइनस हो जाएगा, तो -4। माइनस से माइनस खत्म। y बराबर हो गया 4 बटा में 2, 2 दूनी 4। तो y का मान कितना आ गया 2, ठीक है। फिर देखो, फिर से समीकरण लिखो, 4x माइनस 2y बराबर 4। अब क्या करो आप लोग, x की जगह पे 3 डाल के देखो। 4 गुने 3 माइनस 2y बराबर 4। तो 4 तिया 12 माइनस 2y बराबर 4। तो -2y, देखो -2y, ये 4 प्लस को उधर ले गए 12। तो -2y बराबर हो गया कितना, -8। 12 में से 4 गया तो 8, माइनस से माइनस खत्म। तो 2y बराबर 8। y बराबर क्या, 8 बटा में 2, 2 चौका 8। तो y का वैल्यू आ गया 4। तो यहाँ पे लिख दो 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान तरीका है बनाने का। चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसका ग्राफ। ये देखो ग्राफ, ये हमने ग्राफ पेज ले लिया। अब हम लोग बनाएंगे ग्राफ। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। हाँ ठीक है, देखो पहला x बराबर 0, y बराबर 6। तो x का 0 यहाँ हो गया, y का 6 यहाँ हो गया, बिंदु डाल दिए, ठीक है। दूसरा x बराबर 3, y बराबर 0। तो x का 3 तो यहाँ हो गया, अब y का 0, ठीक है। तो लाइन तो यही रह जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा या लाइन तो यही हो गया। दूसरा देखिए तो x बराबर 2, y बराबर 2। x का 2 यहाँ, y का 2 यहाँ, यहाँ आ गया। फिर दूसरा देखिए, x बराबर 3, y बराबर 4। तो x बराबर 3, y बराबर 4, ये आया। सॉरी, ये x बराबर 0 और y बराबर 6, यहाँ आ गया ना। ठीक है, ये पहला का। फिर x बराबर 3, y बराबर 0। x बराबर 3, y बराबर 0, यहाँ ये होगा पहला। इसको काट लीजिए। तो ये पहला समीकरण आ गया, ठीक है। समीकरण लिख दो इस पर, 2x प्लस वाई बराबर 6। दूसरा क्या है, x बराबर 2, y बराबर 2, ठीक है। फिर x बराबर 4 और x बराबर 3 और y बराबर 4, ये आ गया। ये हो गया इसका ग्राफ, ठीक है। इस पे भी समीकरण लिख दीजिए आप लोग। दूसरा समीकरण क्या था, 4x माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये था 0, 3 और 0, ये था क्या, जैसे 6, ये हो गया आपका 3 और 4, ये हो गया इधर से 2 और 2, ठीक है। ऐसे करके जो है हम लोग ग्राफ का हल बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ये प्रश्न भी मेरा हो गया। अब हमको इस क्वेश्चन का एक लास्ट बचा है,
तो देख लेते हैं लास्ट क्या है, बस ये खत्म हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देख लो। चौथा क्या है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले इसको संगत और असंगत का पहचान कर लें। उसके लिए हम लोग को चाहिए a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, b1 बराबर -2, b2 बराबर -4, c1 बराबर -2, c2 बराबर -5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो a1 बटा a2 निकालते हो गया ये 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। फिर b1 बटा b2 निकालते हैं तो हो गया -2 बटा में -4, माइनस से खत्म, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया 2, ये दोनों तो बराबर हो गया। चलिए c1 अब बटा में c2 निकालते हैं, -2 -5, माइनस से माइनस खत्म, लेकिन हो गया ये 2/5। तो ये किस में आ गया, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कौन सा, समानांतर युग्म। समानांतर युग्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, असंगत होते हैं, असंगत होते हैं। ठीक है, असंगत होने का क्या मतलब कि इसमें एक भी हर नहीं होता है, और ग्राफ जो है वो मेरा संगत से ही ग्राफ हम आगे बनाते हैं, इसलिए इसका ग्राफ भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने ये एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न नंबर 4 का चारों सोल्यूशन हमने बता दिया है। ठीक है, और हमें उम्मीद है आप लोग को सही से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना से ज़्यादा हो सकता है उसे शेयर कीजिए। और इसके आगे का प्रश्न हम अपने दूसरे वीडियो में लेके आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।